नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजगणित के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी कुछ सीख कर जाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसी तरीक़ा से अलग अलग प्रकार के और दो क्वेश्चन है जो कि इसी फार्मूला यानी जो भी इस पहले क्वेश्चन में फार्मूला का यूज होगा उसी फार्मूला का यूज़ करके हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दिया गया, देखिए 2a प्लस 5b यानी 5b का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, 2 है। इसको घात बोल सकते हैं, हिंदी में घात क्या है, 2 है। तो जब भी 2a प्लस 5b यानी मान लीजिए ये क्या है, हमारा a है, इस 2a को आप a मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इस 2a को आप a मान लीजिए और 5b को यानी इस पूरे को b मान लीजिए। तो a इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b। तो a प्लस b का द होल स्क्वायर, ये यहाँ पर फार्मूला का यूज किया जाएगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, ये है हमारा फार्मूला। क्या है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो सही है और नहीं तो इसको बाद में याद कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको क्वेश्चंस में भी याद हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का तो होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का तो होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। a प्लस बी का द होल स्क्वायर फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab और उसके बाद प्लस का होता है b स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, a का मान क्या है, तो a का मान जो है ना हमारे यहाँ पर 2a है और b का मान क्या है, 5b है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर क्या है, 2a है। तो हमको क्या करना है, 2a का स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस का 2ab, तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है 2, तो इसमें का 2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है ab। अब देखिए 2ab है, तीनों एक साथ है तो समझिए गुना में है, तीनों क्या है, आपस में गुना में है। तो 2 के बाद हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। और a है तो a का मान क्या है, 2a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a। गुना में b, यहाँ पर क्या है, b है तो b का मान क्या है, 5b, तो यहाँ पे लिखेंगे 5b। अब देखो उसके बाद क्या है, प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस लगाएंगे। और b का मान क्या है, 5b, तो हम 5b का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए काफ़ी आसान है, इस फार्मूले पर मैंने इस क्वेश्चन को बैठा दिया है। अब देखिए 2a का स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या गुना उसी संख्या में। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का गुना 2 में, तो आपका हो जाएगा 4। और a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या है, 2 गुने 2a और गुने में क्या है, 5b यानी 5b। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 के गुना 5 में यानी जो भी अंक है सभी का आपस में गुना करेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 4 5 हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b है, तो ab हो जाएगा, a का गुना b में ab हो जाएगा। प्लस है यहाँ पर तो प्लस। देखिए इन तीनों का गुना करेंगे तो 20ab आ गया, प्लस है तो प्लस। 5b का स्क्वायर है, तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और b का स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आपकी किताब में दिया होगा आंसर और यहीं पर आपको आंसर कर देना है, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब दोस्तों, ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, ए बी के फॉर्म में था और ये क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में है। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी पहले क्वेश्चन में फार्मूला का यूज किया हूँ इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला यूज करना है। क्या करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। तो 7x को हम a मान लेते हैं और 2y को b मान लेते हैं। अब देखिए फार्मूला में क्या होता है, a का स्क्वायर
ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 7x, तो हम 7x का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्या होता है 2ab, तो फार्मूला में का 2 यहाँ पर लिखेंगे, गुना में a का मान कितना है 7x, तो 7x लिखेंगे, और गुना में b का मान कितना है 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y। उसके बाद फार्मूला होता है प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस लिखेंगे, और बी स्क्वायर तो b का मान क्या है 2y, तो हम यहाँ पर 2y का सिंपल सा स्क्वायर कर देंगे। काफ़ी आसान है। 7x का स्क्वायर करना है, यानी 7 का गुना 7 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब इन तीनों का आपस में गुना करना है, तो 2 7 के 14, और 14 दूनी के हो जाएगा 28, और xy है तो यहाँ पर xy हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2y का स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हो गया आपका इस सेकंड क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है ना, जो पहले क्वेश्चन में ए बी के फॉर्म में था और दूसरे क्वेश्चन में एक्स वाई के फॉर्म में, और इसमें क्या है एक्स के फॉर्म में भी है और बी के फॉर्म में भी है। यानी जो ए बी था उसमें से भी यहाँ पर बी लगा दिया है, और जो दूसरे क्वेश्चन में एक्स वाई था उसमें से एक्स लगा दिया है। लेकिन आपको तरीका वही यूज करना है। इसको क्या मानना है, तो पहले वाला को ए मानना है, और इसको क्या मानना है बी मानना है। और फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और प्लस का क्या 2ab, और प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। तो अब देखिए ए का स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x का द होल स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या है 2ab, तो प्लस लिखेंगे, इसमें का 2 लिखेंगे। उसके बाद a है तो a का मान कितना है 2x, तो 2x लिखेंगे, गुना में b का मान कितना है 3b, तो यहाँ पे 3b लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस लिखेंगे, और b का मान क्या है यहाँ पर 3b, तो 3b का हम यहाँ पर द होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2x का स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और x स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब इन तीनों का आपस में गुना, तो 2 दूनी के 4, और 4 3 हो जाएगा 12। यानी जो भी अंक है अंक का गुना अंक में करेंगे, और x जो है और b जो है इसका गुना आपस में करेंगे। यानी जो भी अचर संख्या है उसका गुना एक साथ, और जो भी चर संख्या है जो कि x और b है इसका गुना एक साथ। तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 और 4 3 के 12, यहाँ पर चर पद आ गया, और चर पद जो x और b है इन दोनों का गुना करेंगे तो bx हो जाएगा, या x भी आप लिख सकते हैं। चूँकि गुना में x भी लिखिए या bx लिखिए, बात तो वही है, जैसे 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2 8 ही आएगा, ठीक उसी तरीक़े से इसको भी लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस 3b का द होल स्क्वायर, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी आसान है, और फार्मूला को याद कर लीजिएगा, याद है तो वेरी गुड, आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।